अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इफ द पी एक्स इज इक्वल टू इतना इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल इतना और रिमाइंडर ये दे रहा है हमको कम्स आउट x प्लस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। यहाँ इसने हमने k से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया, a आया। तो ये एक सवाल है, काफी हार्ड सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, हम इसको समझाते हैं। इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड देना है। ये पॉलिनोमियल जो है इज डिवाइडेड बाय ये पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड देते हैं तो हमको x प्लस ए रिमाइंडर आता है। तो डिवाइड देके चेक करते हैं। हमने डिवाइड देना शुरू कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इसको डिवाइड करते हैं x4 माइनस 6। तो सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x4 है तो एक्स स्क्वायर से लगाया, हमें रिजल्ट ये आ गया। ये 16 और के तो डिवाइड होगा नहीं, ये माइनस प्लस तो होगा नहीं, हमने इसको 16 माइनस के एक साथ लिख दिया। अगला है माइनस 4 माइनस 4, इसके लिए हमको माइनस 4 से इंटू करना पड़ गया, माइनस 4, इससे इंटू करने के बाद हमको आया 4k। अब ये 16 माइनस के और 8, 16 माइनस के और 8 ये आपस में माइनस होकर क्या बच गया, 8 माइनस के, और ये 25 माइनस 4k, 25 माइनस 4k, 25 माइनस 4k, बाद बाकी को हमने उतार दिया। अब ये रिजल्ट आया, ये सब कटते चला गया, हमने शो नहीं किया, ये कट गया, फिर ये कट गया, फिर ये कट गया। फाइनल रिजल्ट हम जब यहाँ आया x 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के से हमने क्या किया, इसको डिवाइड 8 माइनस के से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आया। इंटू करने के बाद 16 माइनस 2k 8k माइनस के स्क्वायर। अब ये दोनों कट गया, इसमें हम जब माइनस करते हैं हमको 9 माइनस 9 प्लस माइनस 9 प्लस 2k x प्लस इतना आया। ये फाइनली हमारा रिमाइंडर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि रिमाइंडर आना चाहिए x प्लस ए, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर को आना चाहिए x प्लस एक्स इक्वल टू ए एज रिमाइंडर, यानी इसका जो x हुआ। अब यहाँ से देखते हैं इसका जो x पार्ट है और इसका जो x पार्ट है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये पार्ट x पार्ट और ये x पार्ट इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स इसका x का जो कोफिशिएंट है वो इसके कोफिशिएंट के क्या होगा, इक्वल। हम लिख सकते हैं इतना इक्वल टू x, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ इसका कोफिशिएंट थे 9 प्लस 2k और इसका कोफिशिएंट था 1। हमने इसको सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल लिया। अगले स्टेप में क्या है, इतना इज इक्वल टू a, इतना इज इक्वल टू a, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे a क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे जो ये है ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हमने a बराबर सब पुट किया। अब हमने यहाँ से k का वैल्यू 5 यहाँ पुट किया, तो a का वैल्यू निकल कर आया -5। अब k का वैल्यू 5, a का वैल्यू -5। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a, हमने k का और a का दोनों का वैल्यू निकाल लिया। इस प्रकार से हम पहले डिवाइड देते हैं, उसके बाद रिमाइंडर को हम इसके इक्वल कर देते हैं, फिर दोनों के कोफिशिएंट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट आता है तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आप लोग इसको अच्छे से चेक कर लें।